नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड ज्ञानी गुरु अमित पांडे। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में हमारी सरकार और हमारी सेना ने जो भी जवाबी कार्रवाई करी वो काबिल तारीफ़ है। और शायद उसी वजह से हम सभी देशवासी सुरक्षित हैं और जो भी हम अपना काम जैसे कर रहे थे वैसे कर पा रहे हैं। तो इस नाते मैं अपनी भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं। अब चूंकि सीज़ फायर हो चुका है और अब इस पूरे घटनाक्रम पर एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं भी अपनी राय रखना चाहता हूं। मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारत सरकार और भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी लिमिटेड डिटेल हम तक पहुंचाई है वही आप सभी को मालूम है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी एक नागरिक होने के नाते भावनाएं शेयर करना चाहता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुझे कुछ पॉजिटिव नज़र आए और जो मेरे कुछ अपने विचार हैं कि ऐसा होना चाहिए। पॉजिटिव मुझे ये नज़र आया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने देखा कि ऐसे चाहे जितनी राजनीति होती हो, चाहे कुछ भी कोई दल दूसरे दल पे आरोप प्रत्यारोप करता हो, लेकिन ऐसे समय में हर पार्टी और विपक्ष पूरी तरह से एकजुट रहा और उसने सरकार का वो जो भी स्टेप लेते, वो किसी भी तरह का स्टेप लेते जवाबी कार्रवाई में, वो उन्होंने उसका समर्थन किया। और कोई भी ऐसी गलत बातें या गलत बयानबाजी नहीं हुई जिससे कि हमारी जो देश की छवि को धक्का पहुंचे और भारतीय सेना का मनोबल टूटे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे आंतरिक मुद्दे अलग हैं और उसकी लड़ाई तो आगे भी जारी ही रहेगी। और जाहिर सी बात है वो इवेंट शुरू हो भी चुकी है कि अभी आपने देखिए कि कुछ ही समय हुआ है और चीज़ें अभी फाइनलाइज भी नहीं हुई हैं कि क्या कैसे हो रहा है। और कुछ पार्टी के ट्वीट आ जाते हैं कि फला सरकार के समय में तो ऐसा हुआ था, और उसके जवाब में विपक्षी पार्टी अपना कुछ जवाब देती है। तो राजनीति तो शुरू ही हो चुकी है और चाहें या न चाहें इस मुद्दे पर भी राजनीति होगी ही होगी। और जो अन्य मुद्दे हैं वो शायद फिर से पहले की तरह दब जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो इतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र हित और राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। वो राष्ट्र है तभी हम हैं। तो जो मैं पॉजिटिव की बात कर रहा था, तो पॉजिटिव में मुझे अच्छा लगा कि सारे दल इस पर एकजुट थे। इवन जो कट्टरता की बात होती है कि फला पार्टी इस धर्म की है, फला पार्टी इस धर्म के लोग, सभी ने एकजुट होकर उसका विरोध किया कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इक्का दुक्का अपवाद हर जगह है कि न्यूज़ चैनल्स पर वो जो सेंशुअलाइज और ग्लैमराइज करने के लिए तमाम गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, या कुछ एक जो अन्य तबका है जो ठीक उसके विपरीत वो हर समय हर चीज़ में कमी ही निकालने में लगता है, और वो इतना भी वेट नहीं करते कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाने दीजिए तब आप अपने आरोप प्रत्यारोप शुरू कीजिए। तो मेरा बस यही कहना है कि एक आध अपवाद को छोड़कर हम सभी ने एकजुटता दिखी, और इससे एक हौसला मिलता है कि हाँ, भले ही ऐसा मालूम पड़ता है कि लोग बिखर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, लेकिन अंततः सबको मालूम है कि देश है तो हम हैं। और अब यहाँ पर मैं अपना एक विचार काल्पनिक रखना चाहूँगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि जब देश का छोड़िए, अगर घरों में भी अगर कोई जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल जैसे ज़्यादातर हो गई हैं, तो जॉइंट फैमिली में जब कोई बंटवारा होता है और बंटवारा ठीक तरह से जब होता है तो उसमें कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि सब कुछ सही तरीके से हुआ, लेकिन एक छोटी सी कोई जगह या कोई चीज़ या कोई छोटी सी जिसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसी चीज़ को लेके विवाद होता रहता है। आप भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपना आपको फ्रीडम है अपने हिसाब से चीज़ें करने की, दूसरे को भी फ्रीडम अपने हिसाब से, लेकिन सिर्फ उस चीज़ की वजह से एक हमेशा तनाव और एक उसकी स्थिति बनी रहती है। मैं इसको अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो मैं कुछ वैसी स्थिति देखता हूँ कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का है, अब अंग्रेज़ों ने जानबूझकर किया या किसी पार्टी की गलती है, किसी नेता की गलती है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं आना चाहता, क्योंकि जो है वो है। और उसी को लेकर आए दिन पाकिस्तान चूँकि डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, तो उसने एक नीति अपनाई कि आतंकवादी भेजो और उनको नुकसान पहुंचाओ, आतंकवादी भेजो। अब नया तरीका है कि धर्म के नाम पर उकसाओ, और ताकि वो लोग वहाँ पर भड़कें।
और इससे ये चीज़ बराबर चलती है कि जब बंटवारे के बाद जो एक देश है जो अपनी तरक्की पर ध्यान दे रहा है और 70 साल 75 साल में आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और एक देश है जो जिसने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जिन चीज़ों पर देना चाहिए था, और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अब चूंकि वो डायरेक्ट उसमें क्षमता नहीं है तो वो इस तरह से आतंकवादी बेचकर काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी चीज़ आगे होने के लिए भी पहली शर्त तो यही है, जो सरकार भी कहती है और सभी चाहते हैं, कि पहली शर्त ही है कि आपको आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा, या आतंकवादियों का अपने यहाँ से भेजने का सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। आपकी कुछ भी मजबूरी हो, आप खुद रोते रहें कि हम तो खुद ही पीड़ित हैं आतंकवाद से, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आप ही ने पैदा किया। तो कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर वो ये हरकत बंद कर दें, सबसे पहली शर्त तो यही है, वो ये हरकत बंद कर दें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे अब हम एक स्टेट से आगे बढ़े तो देश होता है, देश से आगे बढ़े तो एक रीजन होता है, जैसे कि यूरोप का है या यहाँ एशिया का है, तो वो भी तो एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसा ही होता है कि अगर वो एक में हो जाए। और ये जो एक जॉइंट फैमिली में बंटवारे के समय एक छोटी सी चीज़ पर विवाद होने जैसी स्थिति कश्मीर के साथ पैदा हो गई और पाकिस्तान आतंकवाद को बिल्कुल ज़ीरो कर दे, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि चाहे बांग्लादेश हो, चीन हो या इंडिया हो, आपस में कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसा, यूरोपियन यूनियन जैसा ही एक माहौल हो जाए और ये लड़ाई झगड़े और इन सब के बजाय सिर्फ इसकी बात हो कि हाँ आप अपने को आप विकसित करें, आप अपने ग्रोथ की बात करें और अपने ग्रोथ की बात करें और आपस में आ जा सकें। हालांकि ये बहुत दूर की बात लगती है और फिलहाल की वर्तमान परिस्थितियों में तो ऐसा कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। तो पर मेरा कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि क्या ऐसे भी ब्यूरोक्रेसी सोचती है या गवर्नमेंट ऐसे भी सोचती है कि ये भी एक ऑप्शन है, ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है। मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी इतनी समझ नहीं है ना मैं ग्राउंड पे जाकर वहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरे मन में कुछ ऐसा ही विचार आया तो मैंने आपसे शेयर किया। और फिर से मैं एक बार सरकार और भारतीय सेना को खासकर सैल्यूट करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से हम सब कुछ कर पा रहे हैं और मैं अपने विचार भी व्यक्त कर पा रहा हूँ, वरना तो कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, इन सब चीज़ों के बाद जो हमारे आंतरिक समस्याएं हैं उन पर बात होती रहेगी, उन पर आवाज़ उठाई जाती रहेगी, उस पर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।